Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी टू ग्रे कोड डिजाइनिंग की। एक हम कोड कन्वर्टर डिजाइन करेंगे जो बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जो इनपुट में बाइनरी नंबर दे रखा है और आउटपुट में ग्रे कोड है। हमने पिछले वीडियोस में देखा बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। कोड कन्वर्टर की डिजाइनिंग की बात करेंगे। यहाँ पे ये बाइनरी नंबर्स है, ये बाइनरी नंबर्स है B3, B2, B1 और B0। B0 जो है वो LSB नंबर है और B3 जो है वो MSB वाला बिट है। यहाँ पे G3, G2, G1 और G0 ये जो है ग्रे कोड आउटपुट है, जहाँ पे G0 जो है वो आपका LSB बिट है और G3 जो है वो MSB बिट है। इस बाइनरी नंबर से हमने एक ग्रे कोड लिखा है और ये कोड कैसे लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। मान लीजिए आपके पास कोई 1010 नंबर है, ये बाइनरी नंबर है और इसका यदि आपको ग्रे में लिखना है तो हम क्या करते हैं, इस 1010 को यहाँ पे लिखा और ये वाला जो नंबर है इसको एज इट इज लिखते हैं और इस नंबर का इसके साथ एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन लगाते हैं। हम लोगों ने XR गेट पढ़ा था जिसकी ट्रूथ टेबल क्या बोलती है कि यदि सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट 0 होगा और इनपुट यदि डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 और 0 आउटपुट डिफरेंट है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा इसका 1। फिर यहाँ पे 0 और 1 ये आउटपुट क्या है, ये डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगा 1। और फिर आपके पास 1 0 ये डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगा 1। दैट मीन्स यदि आपके पास 1010 बाइनरी नंबर है तो वी कैन कन्वर्ट दिस 1010 इनटू ग्रे कोड और ये ग्रे कोड आएगा 111111। अपन देखते हैं 1010 जो है बाइनरी में ये 1010 है, इसका ये 1010 है, इसका ग्रे कोड आ रहा है 1111। जो हमने निकाला है वो यहाँ पे टेबल में लिखा है। इसी टाइप से हर एक नंबर का बाइनरी से ग्रे में बदलकर इस टेबल में लिखा गया है। अब हम बात करेंगे अपने पास जब किसी कोड कन्वर्टर या किसी भी सर्किट की डिजाइनिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस होना चाहिए। यानी यदि अपने पास इक्वेशंस है तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन की सहायता से हम सर्किट का डिजाइन कर सकते हैं। और इक्वेशंस के लिए हमारे पास ट्रूथ टेबल होना चाहिए। हमारे पास ये ट्रूथ टेबल है और इस ट्रूथ टेबल की सहायता से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशंस फॉर G3। ये जो एक्सप्रेशंस हम लिखने वाले हैं ये मेन टर्म के फॉर्म में लिखने वाले हैं, राइट, मेन टर्म के फॉर्म में। दैट मीन्स इस पूरे कॉलम में G3 के पूरे कॉलम में जहां जहां भी 1 आ रहे हैं, मीन्स यहां से लगा के इस यहां तक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 8 9 10 11 12 13 14 15 ये इनकी जगह 8 9, उसके बाद आपके पास आएगा 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट। सिमिलरली ये लिखा हमने G3 के लिए एक्सप्रेशंस मीन्स आउटपुट ग्रे कोड G3 के लिए, G3 बिट के लिए। अब हम G2 बिट के लिए लिखेंगे। G2 के लिए अपने पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, G2 के लिए हमारे पास इक्वेशन रहेगी। यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे जहां जहां 1 रहा है वहां वहां अपन वैल्यूज रखेंगे। 0 1 2 3 4 पे 1 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 यहाँ 0 0 है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम। और उसके बाद G1 बिट के लिए 0 1 0 0 है, 2 3 सिग्मा m बिकॉज मिन टर्म की बात कर रहे हैं, जहां 1 लिखा है उसी नंबर्स को हम ले रहे हैं। 1 0 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 0 0 है, छोड़ दें। 10 11 12 13 10 11
12 और 13, बाकी 14 और 15 फिर 0 है, फिर हमने इसको छोड़ दिया। नाउ फिर लास्ट जो है LSB साइड का बीट है G0, राइट। G0 में हमारे पास 0 पे नहीं है, फिर 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 8 9 पे 1 है, 10 पे 1 है, 11 12 पे नहीं है, 13 और 14 पे 1 है, 13 और 14 पे 1 है। इस प्रकार हमने क्या लिखा, एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं तीनों के, ग्रे कोड के, G3 के, G2 के, G1 के और G0 के। विद द हेल्प ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशंस we can use K-map to simplify this expressions। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गए हैं, इनको कार्नाप मैप टेक्निक का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कौन कितने वेरिएबल का K-map बनेगा, 1 2 3 4 4 बिट है, B3 B2 B1 और B0, तो हमारे पास बनेगा 4 वेरिएबल का K-map। तो हम बनाएंगे, आपके पास 4 इक्वेशंस है और चारों इक्वेशंस के लिए अलग अलग K-map बनेगा। G3 के लिए अलग K-map बनेगा, G2 के लिए अलग बनेगा, G1 के लिए अलग बनेगा और G0 के लिए अलग बनेगा। अब हम बात करते हैं K-map फॉर G3। G3 के लिए K-map की बात करेंगे, K-map फॉर G3 के लिए यहां लिखेंगे अपन 4 वेरिएबल्स का K-map है, तो यहां पे अपने पास 4 वेरिएबल का K-map बनाएंगे जिसमें 16 सेल होगी, B3 B2 B1 और B0। यहाँ पे B3 B2 B1 और B1 और B0 इस ऑर्डर में क्यों लिखा है, क्योंकि हम ABCD लिखते थे तो A जो था वहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था और जो D जो था वो लिस्ट सिग्निफिकेंट था। इसी प्रकार यहाँ B3 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और B0 जो है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसलिए हमने इस ऑर्डर में लिखा। इस टाइप से हमने 16 सेल का एक K-map बनाया है। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 ये हमने लिखा है ग्रे कोड के फॉर्म में। फिर 0 1 2 3 ऑलरेडी हम K-map पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम 4 वेरिएबल का K-map यहाँ पे लिख रहे हैं। 4 वेरिएबल का K-map हमने यहाँ बना लिया। अब K-map फॉर G3 के लिए K-map की बात कर रहे हैं। G3 में यह है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 और 15 इन सारी सेल की प्लेस पे हमें 1 1 पुट करना है। तो 8 9 10 11 12 13 14 और 15 यहाँ पे हमने क्या पुट किया, या हमने पुट कर दिया 1 1। अब हमारे पास क्या है, जो ये 1 1 1 1, अब हमें बनाना है पेयरिंग। यहां देख रहे हैं हम एडजेसेंट सेल से, तो चारों के चारों एडजेसेंट सेल, 4 सेल ये और 4 सेल ये चारों का चारों सेल मिलकर एक 8 सेल का पेयर बनेगा। ये एक 8 सेल का पेयर बन गया है, राइट। अब इस पेयर का रिजल्ट लिखने की बारी है। यहां पे हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब A से B, B3 और B2 की वैल्यू यहां से यहां जा रहे हैं तो B3 की वैल्यू 1 है और B3 की वैल्यू यहां भी 1 है और B2 की वैल्यू यहां 1 है और लेकिन यहां पे क्या हो गई, 0 हो गई। दैट मीन्स B3 चेंज नहीं हो रहा और B3 1 का 1 है, इसलिए यहां पे केवल B3 आएगा। इस सेल से इस सेल में जाता हूं तो 0 का 0 है B1, लेकिन B0 0 से 1 हो गया, चेंज हो गया। इस सेल से इस सेल में जाता हूं तो B1 भी चेंज हो गया है, इसलिए क्या आएगा B2, राइट। क्या आएगा, मात्र या B2 नहीं B3, ये वाला B3 है और ये वाला B2 है, B2 चेंज हो रहा है तो B3 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो G3 है उसकी वैल्यू क्या आई, B3, इक्वेशन 1। इस प्रकार हमने G3 के लिए K-map यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया G3 इक्वल टू B3। नाउ नेक्स्ट है K-map फॉर G2।
अब हम केएमएफ फॉर G2 के लिए G2 के लिए केएमएफ बनाएंगे और उसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे केएमएफ फॉर G2, यहाँ हमने वही 4 वेरिएबल का केएमएफ ड्रा किया है। यहाँ पे हमने अगेन 4 वेरिएबल का केएमएफ हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये 4 वेरिएबल का केएमएफ हो गया है। 16 टोटल सेल्स रहेगी। यहाँ पे B3, B2, B1 और B0 0 0 0 1 1 1 1 0 ये ग्रे कोड के ऑर्डर में हम लिखते हैं। पहले हमें पता है, पिछले वीडियो में भी आपने देखा था 0 1 2 3, बिकॉज हमने क्या है केएमएफ को बहुत डिटेल में पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है, इसलिए इसको ज़्यादा समय हम नहीं देंगे। केएमएफ को केवल डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। G2 के लिए हमें क्या पड़ा है 4 5 6 7 4 5 6 7 पे 1 1 8 9 10 11 पे 1 1 8 9 10 11 पे 1 1। दैट मीन्स यदि मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता हूँ तो ये 1 जो है इस 4 के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास 4 4 के 2 पेयर बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है और एक पेयर बन रहा है ये, राइट। 8 का पेयर यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 4 का पेयर बन रहा है। तो हमारे पास हमें रिजल्ट लिखना है इसका, ये है, ये पूरा कॉलम चेंज नहीं हो रहा है। B3 और B2 दोनों की वैल्यू, तो B3 1 है और B2 0 है, तो B3 और B2 का बार। सिमिलरली इस कॉलम के लिए B3 0 है तो B3 का बार और B2 1 है तो B2। दैट मीन्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया G2 का वो है B3 B2 प्लस B2 का बार प्लस B3 का बार इंटू B2। या हम लिख सकते हैं बिकॉज हमें एक्सक्लूसिव आर गेट हमने पढ़ रखा है, A इंटू बी का बार प्लस A बार इंटू बी इक्वल टू होता है A बार एक्सक्लूसिव आर A एक्सक्लूसिव आर B, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं B3 एक्सक्लूसिव आर B2, XR गेट लग जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास अब आ गया है G2 का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। नाउ अब हम बात करेंगे G1 के सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की। G1 का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, वही केएमएफ यूज करेंगे। G1 के सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के लिए 16 सेल का केएमएफ बनेगा, क्योंकि आपके पास 4 वेरिएबल्स है B3, B2 और B1 और B0, इसलिए हमारे पास 16 सेल का केएमएफ बनेगा। B3, B2, B1, B0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये ग्रे कोड के फॉर्म में हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। G1 2 3 पे 1 1 आएगा, 2 3 पे 1 1 आएगा, 4 5 पे 1 1 आएगा, 4 5 पे 1 1 आएगा, 10 11 पे 1 1 आएगा, 10 11 पे 1 1 और 12 13 पे 1 1 आएगा। सी यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। दैट मीन्स यहाँ पर भी 8 सेल का पेयर पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक 4 सेल का पेयर सीधा सा दिख रहा है एडिशन सेल्स का। तो एक 4 का ये बन रहा है और दूसरा 4 का 2 ये और 2 ये मिला के, बिकॉज जब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे तो 2 ये 1 जो है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, इसलिए 4 सेल का बन रहा है। मीन्स हमारे पास 2 पेयर बने हैं 4 सेल के। तो इस पेयर का रिजल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे B3 0 से 1 हो गया है, चेंज हो गया है, लेकिन B2 जो है वो क्या है 1 का 1 ही है, तो B2 आएगा। इस सेल से इस सेल में जा रहा हूं मैं, तो B1 जो है 0 का 0 है तो B1 का बार, और B0 जो है 0 से 1 हो गया तो छोड़ दो उसको, जो चेंज हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है। नाउ इसका रिजल्ट लिखेंगे हम, इस सेल से इस सेल में जा रहा हूं क्योंकि ये सेल और ये सेल का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ पेयर का। तो B3 जो है 0 का 1 हो गया है, लेकिन B2 क्या है 0 का 0 है, तो यहाँ B2 का बार। और इस सेल से इस सेल में जा रहा हूं मैं, तो यहाँ B1 जो है 1 है, लेकिन B0 क्या है 0, तो B1 विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास क्या आया G1 इक्वल टू अपने पास आया B2 इंटू B1 का बार प्लस B2 का बार इंटू B1, यानी B2 एक्सक्लूसिव आर B1, राइट। ये अपने पास G1 का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमें मिल गया। नाउ
अब हम बात करेंगे G0 की। लास्ट जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हम उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालेंगे केमैप का यूज करके। तो यहाँ पे भी अपना G0 और यहाँ पे फिर हम बनाएंगे 4 वेरिएबल का केमैप। ये हमने फिर 4 वेरिएबल का केमैप बनाया, B3, B2, B1 और B0। ये हमेशा हम MSB से LSB की ओर लिखते हैं 00011110, 00011110। ये 01 डेसिमल नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब यहाँ पे 1 2 1 और 2 में 1 1 लिखेंगे, 1 2 4 5 में 1 लिखेंगे, 1 2 4 5 में 1, 6 7 में 1 लिखेंगे, 6 7 में 1, 9 10 में 1 लिखेंगे, 9 10 में 1 लिखा हमने, 13 14 में 1 लिखेंगे, 13 14 में हमने 1 लिखा। ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे पास कहाँ आ गया 1 1, हमारे पास 1 2 1 2, फिर हमने लिखा 5 6 5 6 और फिर हमने लिखा 9 10, 5 6 के बाद 9 10 और फिर हमने लिखा 13 14, ये 13 14। ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 1 यहाँ पे है, 1 2 3 4 1 यहाँ पे है, अपने पास ये 1 हो गए। इसको फोल्ड कर रहे हैं तो 8 का सेट पेयर पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे 4 4 के 2 पेयर बनाएंगे यहाँ पे भी। ये इसका रिजल्ट क्या होगा, हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं आप, क्योंकि वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ से यहाँ में B3 और B2 की चेंज हो जाएगी, यहाँ से यहाँ में फिर B3 और B2 चेंज हो जाएगा। तो हम केवल हॉरिजॉन्टली देखेंगे B1 और B0, B1 और B0 बार, बिकॉज B1 जो है 1 है और B0 जो 0 है तो 0 का बार। और यहाँ पे अपने पास B1 जो है बार है, B1 बार इंटू B0। दैट मीन्स हमारे पास G0 जो है वो आया B1 इंटू B0 का बार प्लस B1 बार इंटू B0, यानी B1 XOR B0। ये हमारे पास चारों इक्वेशन हो गई है। हमने केमैप का यूज करके चारों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और हमारे पास 4 सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गए हैं। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चारों सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं। एक तो है आपका G3 इक्वल टू B3, नंबर 2 है आपका G2 इक्वल टू B3 एक्सक्लूसिव R B2, और नंबर 3 है आपके पास G1 इक्वल टू B2 एक्सक्लूसिव R B1, और नंबर C0 है वो है अपने पास B1 एक्सक्लूसिव R B0। ये चारों एक्सप्रेशन हमारे पास बन गए हैं। और अपने पास जब एक्सप्रेशन हो तो वी कैन डिजाइन द लॉजिकल सर्किट। फिर हम सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं यदि आपके पास एक्सप्रेशन से। हमारे पास इनपुट जो है B3 B2 B1 और B0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B3 B2 B1 और B0 ये 4 हमने इनपुट्स लिए हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट्स अब अपन निकालेंगे G3, है ना। G0 से ले लें अपन, तो G0 ले लेंगे पहले। तो G0 के लिए B1 और B0 का एक्सक्लूसिव आर गेट, तो यहाँ पे B1 और B0 के साथ लगाया हमने एक्सक्लूसिव आर गेट, तो यह मिला हमें G0। देन G1 B2 और B1 के साथ, B2 और B1 के साथ एक्सक्लूसिव आर गेट लगाया, तो ये हमें मिला G1। देन मिला हमें G2, तो B3 और B2 के साथ एक्सक्लूसिव आर गेट लगाएंगे हम, तो ये मिलेगा हमें G2, और ये मिला लास्ट में हमें G3 इक्वल टू B3, यानी ये आपका मिला G3। तो ये जो है, ये जो सर्किट है आपका, ये है
बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर क्या है? ग्रे कोड कन्वर्टर। यानी हमने एक सर्किट डिजाइन किया है जिसके इनपुट में यदि हम बाइनरी नंबर देंगे तो हमें आउटपुट में क्या देगा? ग्रे नंबर या ग्रे कोड देगा। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में दिखा रखा है, B3, B2, B1 और B0 बाइनरी इनपुट दिया, और G3, G2, G1 और G0 जो है वो भी 4 बिट का बाइनरी आउटपुट है। तो यहाँ पे जो हुआ बाइनरी टू ग्रे आउटपुट है, यहाँ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है ना। तो ये हुआ आपका आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट किया है। थैंक यू।